मौजूदा हुकूमत निकम्मों और नाअहलों का टोला है। ये डॉलर्स और डीलर्स की गोद में बैठकर बरसरी इख्तिदार आए हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि ये लोग PTI को इदारों से लड़ाने की साजिश तो कर सकते हैं, लेकिन मुल्क के ख़जाने की कोई खिदमत नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि रावलपिंडी में गुज़िश्ता महीनों में कई जलसे हो चुके हैं, इसलिए लाहौर में जलसे का फैसला किया गया। उन्होंने ARY न्यूज़ की बंदिश को यजीदी कदम करार दे दिया। कहा हुकूमत का ARY न्यूज़ की बंदिश का इक़दाम इंतहाई काबिल मज़म्मत है। उनका मज़ीद कहना था कि PTI पाक फ़ौज से मोहब्बत करती है। मरियम सफदर का मीडिया सेल संगीन गलत फहमियाँ फैलाने की मुजरिमाना कोशिश कर रहा है। आज ना जाने आंगन टेढ़ा। मौजूदा हुकूमत से ना इकॉनमी चल रही है, ना मुल्क चल रहा है, ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना आवाम की जिंदगियों को सुकून पहुंचाने के हवाले से कोई पॉलिसी उनके पास है। निकम्मों का, ना अहलों का, न खटुओं का टोला है। इम्पोर्टेड हुकूमत है। डॉलर्स और डीलर्स की गोद में बैठ के ये बरसे इक़्तिदार आए हैं। इनसे अब मुल्क संभाला नहीं जा रहा। उसका गुस्सा ये उतार रहे हैं मीडिया के ऊपर, सहाफत के ऊपर, कभी ARY के ऊपर, कभी किसी चैनल के ऊपर, कभी किसी चैनल के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। आप अपनी इंतजामी सलाहियतों को बुरुएकार लाएं, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, लेकिन बदकिस्मती से ये चेरी ब्लॉसम सरकार जो है ये कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकती, क्योंकि इनके बस की गेम नहीं है। ये साजिशें कर सकते हैं। ये इमरान खान साहब और PTI की हुकूमत को किसी अदारे के साथ, किसी जनाब गिरोह के साथ लड़ाने के हवाले से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस तो मुनक्किद कर सकते हैं, लेकिन ये आवाम को फैसिलिटेट करने, रियासत को बेहतर करने और पाकिस्तान के खजाने को भरने के हवाले से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।